बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 9 के एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यूज हमें बताया जा रहा है इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर बाय। तो जो सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के ज़रिए होती है। किस तरह से? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास सॉलिड है, तो ये रॉड जो है आग के साथ टच है, तो यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है कुछ इस तरह से। तो ये जो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन। और ये ऊपर हाथ रखे हुए हैं, तो यहाँ हवा है, तो हवा को गैस बोलते हैं। तो जो गैसेस में हीट, ऊपर गैसेस के ज़रिए हीट इसके हाथ तक आ रही है, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये जो साइड पे हाथ है इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इफ थिकनेस इज डबल। तो देखें, अगर कहता है अगर आप दीवार की मोटाई थिकनेस बढ़ा दोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो बिकम हाफ। किस तरह से? यहाँ देखते हैं, ये जो एरिया है ना, ये थिकनेस मोटाई को शो करता है, और ये के थिक हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाय के नीचे है। तो इसलिए अगर हमने थिकनेस डबल कर दिया है तो फिर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी आधी हो जाएगी। तो अगर हम थिकनेस जो है वो 4 गुना कम कर देते हैं तो फिर जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। किस लिए? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे ये मेटल है और यहाँ इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर कर रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रही है, तो हीट गर्म से ठंडे की तरफ इस तरह मूव करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर बाय। तो जो गैसेज में हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। मैंने अपनी पहली स्लाइड में भी बताया था। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती थी वो कंडक्शन की वजह से होती है। जो साइड में कोई चीज़ होती है तो वो रेडिएशन की वजह से, और जो ऊपर चीज़ होती है तो ऊपर वाली हवा गर्म होकर ऊपर जाती है। इस तरीकाकार को बोलते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द, जो हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कन्वेक्शन। तो वो कन्वेक्शन में हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है? तो ये होती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। यहाँ देखें, ये जो दरमियान में हवा है, यहाँ पे हवा है तो वो गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो हवा के मॉलिक्यूल जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो कन्वेक्शन क्रिएट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है फॉल सीलिंग इज डन टू। तो जो घरों में हम सीलिंग करवाते हैं वो किस लिए करवाते हैं? तो अगर तो हम रूम को ठंडा करवाने के लिए करते हैं, तो फिर क्या होगा? सर्दियों में फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि रूम तो ठंडे रहेंगे, तो सर्दियों में तो हमारे रूम और भी ठंडे हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन है इंसुलेट द सीलिंग। मैंने ये इसलिए डिस्कस किया, बच्चे अक्सर ये आंसर लगा देते हैं। देखिए, घरों को जो सीलिंग करवाई जाती है वो क्या होता है कि अगर सीलिंग करवा लेंगे तो गर्मियों में हीट अंदर नहीं आ पाएगी और सर्दियों में हीट बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए हमारे घर का टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। तो इंसुलेट द सीलिंग, अगर घर को इंसुलेट कर दें तो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? रूम्स आर द हीटेड यूजिंग दैट हीटर बाय। तो जो घरों को हम हीट करते हैं, घरों को गर्म करते हैं, तो कमरों को गर्म करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जो हीटर की मदद से करते हैं, कौन सा तरीका वो इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें होता है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये एंड आएगा यहाँ पे। किस तरह से? देखें, ये हमारे पास एक हीटर है, तो अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो उसको भी हीट मिलेगी। तो जो साइड वालों को मिल रही है वो तो हो गया रेडिएशन, तो क्या इसकी हीट ऊपर की तरफ नहीं उठेगी? तो वो हो गया कन्वेक्शन। तो इस हीटर से दोनों काम हो रहे हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम। तो जो लैंड ब्रीज होती है वो कब होती है? लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। तो ये रात को होती है। क्यों? यहाँ सबसे पहले हमने ये देखा था, दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर भी पड़ रही है, इसके ऊपर भी पड़ रही है, तो दोनों हीट अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। जब ये ज़्यादा गर्म होती है दिन के वक्त तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो जब ये हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो ठंडी हवा ज़मीन समंदर से ज़मीन की तरफ आती है। इसको बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि हवा कहाँ से चली है? समंदर से। तो दिन के वक्त तो हो गया सी ब्रीज, लेकिन यहाँ बात हो रही है लैंड ब्रीज। तो रात को फिर क्या होता है? रात को ये होता है कि समंदर ने सारे दिन की हीट अपने अंदर जज़ब की होती है, ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो समंदर जब रात को सारी हीट अपने अंदर सारा दिन की उसने जज़ब की होती है, रात को उसके ऊपर की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो ज़मीन की ठंडी हवा समंदर की तरफ जाती है। तो दिन के वक्त, फिर रात के वक्त क्या होता है? ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है, तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज कब होती है? ड्यूरिंग नाइट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। तो हीट का अच्छा रेडिएटर कौन सा है, तो वो डल ब्लैक सरफेस है। तो इसीलिए हम गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि अगर आप गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े पहनोगे तो आपको हीट फील होगी। आप वाइट कलर के पहनते हो, तो यहाँ पे बताना ये है कि जो जो डल ब्लैक है ये अपने अंदर ज़्यादा हीट को जज़ब भी करती है और रेडिएट भी ज़्यादा करती है, अपने अंदर से हीट को निकालती भी ज़्यादा, यही है। तो डल डल ब्लैक सरफेस राइट ऑप्शन है। होप सो बच्चे आपको समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आया, अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं समझ आई, आप उसकी डिटेल समझना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।